A healthy life begins in mindful kitchen where food is cooked with love, life is nourished with care. The kitchen is not just a room, it's the heart of the home. Every recipe tells a story and every meal spread love. Clean kitchen, clean mind. The way we treat our kitchen reflects how we treat our health. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा नाम निवी है और हम लोग 1 साल से कम समय हुआ है मेक्सिको में शिफ्ट हुए हैं। सो 12 साल की गृहस्थी छोड़ करके पूरी नई दुनिया यहाँ पे बसा रहे हैं हम लोग। सो आज मैं करने जा रही हूँ अपना किचन टूर। आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने इस न्यू किचन में क्या क्या सेटअप किया है और किस तरीके से मैं धीरे 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 वंस अगेन अपनी गृहस्थी यहाँ पे जमा रही हूँ, अपना किचन जमा रही हूँ। और वन मोर थिंग, मुझे अपना जो किचन है इस तरीके से अरेंज करना था, इस तरीके से बनाना था कि हेल्दी हैबिट ज़्यादा प्रमोट हो, मतलब मेरी जो हेल्दी ईटिंग है वो प्रमोट हो। क्योंकि योगा में सिर्फ आप अपना एक्सरसाइज नहीं करते, आपको अपने हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे अपने किचन को अरेंज किया है। तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगी कि मेरा किचन कैसा है और ये किस तरीके से मैंने इसे अरेंज किया है और क्या मेरे पास फैसिलिटी अभी है। मेरे पास में इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा स्टफ था, लेकिन मुझे वो सब चीज़ छोड़ के आना पड़ा। उस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए अभी मैं यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कि हमें यहाँ पे कितना और रहना है, कितना नहीं रहना है, मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो कुछ फिक्स नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक मिनिमलिस्टिक किचन कैसा आप बना सकते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। नहीं, मैं कुछ चीज़ एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें मेरे पास में हैं, बट मैं थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ में अपने किचन को अरेंज किया है और सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के ही परचेस करके लिया है। और आपके पास में जब किचन में काफ़ी लिमिटेड चीज़ होती है जो कि नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ही होती है, तब आपके दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी होती है कि ओके मेरे पास में ये है और मेरे पास में मुझे इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। फालतू का क्लटर भर के रखेंगे तो आप डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैंने अपने किचन को काफ़ी सिंपल, मिनिमलिस्टिक रखा है। और आइए अब मैं आपको अपना किचन का टूर कराती हूँ, जो कि है मेरा हेल्दी किचन है। ओपन किचन कॉन्सेप्ट पे बना हुआ, ये पूरी तरीके से यहाँ से ओपन है और यहाँ पे है इसका हॉब और ये रही चिमनी। सो ये 5 बर्नर वाला हॉब है यहाँ पे। इसका काफी सारा एडवांटेज है, लाइक आप फास्ट कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इतने सारे बर्तन अगर आप एक साथ रखना चाहें तो आप बड़े बर्तन नहीं रख सकते, आपको सिर्फ छोटे बर्तन ही रखना पड़ेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम होता है हॉब सिस्टम में, बट मैं सही बताऊं तो मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मुझे इसमें क्लीन करने में प्रॉब्लम होता है। मेरे पास में पहले नॉर्मल गैस स्टोव था, मुझे उससे क्लीन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फील होता था, जबकि इसे क्लीन करने में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं। अच्छा, हेल्दी हैबिट मैं कैसे प्रमोट कर रही हूँ। मेरा पानी का बॉटल यहाँ पे एक रहता है, मैं यूजुअली इसको रात में फिल करती हूँ और सुबह उठ करके ये पानी पीती हूँ, कॉपर बॉटल। तो ये मेरी एक हेल्दी हैबिट, जैसे कि मैंने आपको बोला। और मेरे काउंटर टॉप में आप देख सकते कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी है, ये एकदम सिंपल है। ओके, मेरा जो काउंटर टॉप है वाइट कलर का है। लोग बोलते हैं इंडियन कुकिंग के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं सच बताऊं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हल्दी के दाग अभी तक तो नहीं लगे हैं, लेकिन चाय और कॉफी के जो दाग मुझे यहाँ पे फील होता है कि कहीं कहीं पे दिखते हैं, ये आप देख सकते हैं। है प्योरली वाइट कलर की, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इससे भी काफी अच्छी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज यहाँ यूजुअली यहाँ पे येलो लाइट होती है। आप देखिए यहाँ पे ये येलो लाइट है। सो ये सब चीजें वाइट कलर की है तो रिफ्लेक्शन अच्छे से आता है। यहाँ पे मेरे ओपन शेल्फ में रहता है ऑयल, सॉल्ट, घी, बस इतनी ही चीजें मैं ओपन शेल्फ में रखी हूँ और ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है।
आपको लगेगा कि यहाँ पे डेकोरेशन का रखा है तो प्रॉब्लम होगी, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजीली निकल जाता है। मेरा माइक्रोवेव जो कि सैमसंग का है। आप अब मेक्सिको में एक चीज देखिए, आपको सारी चीजें, इवन यहाँ पे जितनी चीजें सब स्पेनिश में लिखी हुई है। के ऊपर हमने अपनी क्लॉक रखा है और ऊपर के शेल्फ में यूजुअली ऐसी चीजें रखती हूँ जो कि मुझे नहीं निकालनी है ज्यादा, जैसे चॉकलेट एंड ऑल छुपा के जो मुझे रखनी है। इसमें दाल चावल रखती हूँ। ये मेरा एक चॉपर है और मेरे पास में सिर्फ 4 बाउल है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, मैं इतने ही मैनेज करती हूँ। ओके, ये मेरा एक हॉट वाटर का केटल है जो मुझे यूज़ आता है गर्म पानी के लिए। और आटा के लिए है मेरे पास में ये प्लास्टिक का, मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल में, इसे मुझे जल्दी रिप्लेस करना है। और ये मेरा एक छोटा सा ग्राइंडर है मसाले वगैरह पीसने के लिए। यहाँ पे हमारे पास में मिक्सी नहीं है, अगर मुझे कुछ ड्राई पीसना है तो मैं इससे पीसती हूँ। और एंड देन यहाँ ऊपर पे आप देख सकते हैं ये सब मेरे आइकिया से लिए हुए बाउल्स हैं और ये मेरा इडली मेकर है। सो दैट्स इट। मैंने प्लेट्स वाला लिया है, मैं अपने कुकर पे ही रख के इसे यूज़ कर लेती हूँ, तो ज़्यादा जगह भी अलग से नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है ग्लास से, मेरे पास 2 या 3 ग्लास है स्टील की, उससे ज़्यादा मैंने ग्लासें नहीं लेके आई है और ना ही मुझे बढ़ाने का कोई शौक है। फिर साथ में मेरे पास में है यहाँ पे 2 कांच के ये ग्लास, जिसमें हम लोग ग्रीन टी या कभी कभी हमको दूध पीना है या चाय पीना है तो हम इसी का यूज़ करते हैं। यही मेरा यहाँ पे, मैं एक्चुअली हम लोग चाय नहीं पीते हैं गाइज, बिकॉज हम कोशिश करते हैं अवॉइड करने का, तो हम कभी ग्रीन टी या ब्लैक टी ले लेते हैं। तो यहाँ मेरी रखी हुई है चाय पत्ती, पीछे पे शुगर रखी है। शुगर मैंने जानबूझ के पीछे रखी ताकि मैं उसे अवॉइड कर सकूँ। यहाँ पे मेरे कुछ ड्राई मसाले रखे हैं, लाइक लौंग इलायची टाइप की चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी है। ये मेरा ग्रेटर है और ये मेरा एक जूसर है। मैं काफ़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैंने सामने रखा है। और जूस भी हम लोग बनाते रहते हैं। और यहाँ पे मेरी थालियाँ हैं, यहाँ पे मेरी रैंडम स्टफ़ है, जैसे अथीरा की कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ मैंने ऊपर पे रखी जो मुझे बार बार नहीं लगती है। सो ये मेरे पास क्लीनिंग वाला एरिया है। यहाँ पे मैं यूजुअली साबुन या हैंड वॉश ये सब चीज़ें नहीं रखती हूँ, मैं सब नीचे रख देती हूँ। यहाँ पे ये मेरा, जब भी मैं बर्तन मांजती हूँ, ये मुझे यहाँ पे ड्राई करने के लिए एरिया दिया हुआ है। यहाँ ओके, यहाँ ये काउंटर टॉप खत्म होता है, साथ में ही ये फ्रिज स्टार्ट होता है। बीच में बस एक स्पेस था जिसमें मैंने ये आइकिया का ये शेल्फ ला के डाला हुआ है, जिसमें मेरा रहता है आलू, प्याज और गार्लिक। ये इस तरीके से मैंने गार्लिक के लिए एक छोटा सा कट किया है, इसमें मैं अपना गार्लिक रखती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने कुछ किचन टॉवल एक्स्ट्रा, चॉपिंग बोर्ड जब सूख जाता है तब मैं यहाँ रखती हूँ। और ये वाटर बॉटल्स, जो भी ड्रॉर नहीं, इंडिया में बहुत सारे ड्रॉर्स रहते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये आटा का डब्बा है जो कि मैंने अपने प्रोटीन पाउडर के डब्बे से बनाया हुआ है। यहाँ बाकी सब सारी चीज़ें सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही है। अथीरा का है, मेरा है, मेरे हस्बैंड का है, सिर्फ ये प्रोटीन पाउडर ही है यहाँ पे, बिकॉज ये सिंक के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे मैंने ये इतना बड़ा एरिया में मुझे क्लीनिंग सप्लाई ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे क्लीनिंग सप्लाई रखे हुए हैं। मैंने बहुत फैंसी तरीके से अरेंज नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अरेंज किया है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, जो भी मेरे पास में ये रहता है प्लास्टिक के बॉक्सेस, उसका मैंने यूटिलाइज किया यहाँ पे। और जो ग्रोसरी बैग्स है उसको मैंने इस तरीके से रबर बैंड से पैक कर दिया है, क्योंकि घर उन्हें ऐसे रखे तो वो काफ़ी फैल जाते हैं। मैंने ऐसे ये 2 हुक लगा दिए हैं, तो मेरी जितनी भी बड़ी छन्नियाँ हैं, चिमटा है, जो भी चीज़ें वो यहाँ आ जाती है। ये मैंने अपने सारे, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी आती है, जो पैकेट्स वाली रहती है, जो ओपन पैकेट्स वाली, उसको इस तरीके से अरेंज किया है। ये बॉटल्स है, बॉटल्स को हमने इसे कट करके इस तरीके से कर लिया है। यहाँ पे हम इस तरीके से अपना अरेंज किया अपने सारी ग्रोसरी। मैं अभी ज़्यादा सामान नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है। ये बिल्कुल एज अ बास्केट ही काम कर रहे हैं। और इसमें पूरे जो एक्स्ट्रा के ड्राई फ्रूट्स हैं और इसमें स्पाइसेस इंडिया से लाए हुए हैं। और अंदर काफ़ी स्पेस है, लेकिन उतना हम यूटिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी निकालने करने में दिक्कत होता है। दूसरा साइड है,
यहाँ पे मेरा मेन सारी ग्रोसरी जो मुझे डेली लगती है वो रखा है मैंने। इसमें मैंने ट्राई किया है कि सारे दालें हैं, चना है, ये सब सामने पे विजिबल रहे ताकि हम लोग सिर्फ हेल्दी चीज़ ही खाएं। और क्या आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैगी या इस टाइप की या चिप्स इस टाइप की चीज़ें नहीं है, आपको सारी चीज़ें हेल्दी ही दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किनुआ रखा हुआ है, यहाँ पे चिया सीड है, ये सारे सीड्स हैं अलग अलग टाइप के, जैसे मेथी दाना है, अजवाइन है। और मेरे ये जो एक्स्ट्रा के बड़े बॉक्स हैं नट्स के, ये यहाँ पे रखे हुए हैं, मखाना नट्स। तो हम बेसिकली सारी हेल्दी चीज़ें यहाँ सामने रखते हैं। सोया चंक्स है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज किया है। और मैं पास्ता भी बनाती हूँ कभी कभी, तो मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ, इसलिए मैं उसे थोड़े अंदर रखा हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ें भी हम बनाते हैं, बट जिसे मुझे अवॉइड करना है उसे मैं थोड़ा दूर रखती हूँ। ये जो बॉक्सेस में सारे जो एक्स्ट्रा के मेरे आइटम हैं, जैसे कि मैंगो पाउडर या फिर हल्दी और लाल मिर्ची जो इंडिया से मैंने लेके आया है, वो सब मैंने यहाँ अरेंज करके रखा है, क्योंकि हम इंडिया से ही ये सब लेके आते हैं। और ये वाली स्पून सब हमने नहीं लिया, ये सब इस घर के साथ में ही हमें मिली थी। हमने सिर्फ ये कुछ स्पून्स अपने लिए लेके आए हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारी ग्रीन टी रहती है, और हम लोग कैनोमाइन टी भी पीते हैं बिकॉज उससे नींद काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ हमारे कुछ एक्स्ट्रा मैंने स्टफ रखा है, जैसे पिंक सॉल्ट एंड ऑल। एंड सेकेंड ड्रॉर, यहाँ पे सिर्फ ये ड्रॉर अगर आप देखेंगे तो ये ड्रॉर सिर्फ 3 ही है। इंडिया में आपको इतने ड्रॉर किचन में लगाते हैं, फिर भी आपको जगह कम पड़ती है। पर अगर आप लॉजिकली अगर अरेंज करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे सारे मिर्ची, धनिया, हल्दी मिर्ची, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे सारी अरेंज है। साथ में ही मैंने यहाँ पे नट्स रखी जो रात में मैं सोक करती हूँ। ओके, फिर यहाँ पर है मेरा अनदर ड्रॉर। ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉर है जिसमें मेरा 2 कुकर हैं, 1 कढ़ाई है और 1 पैन है। मेरे पास में सिर्फ इतने ही यूटेंसिल हैं, मैंने इससे ज़्यादा नहीं किया। मेरे पास में 2 तवे हैं, एक नॉनस्टिक और एक नॉर्मल, तो इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं है। 1 कढ़ाई में काम चल जाता है, तो फिर मैं क्यों बहुत सारी कढ़ाइयाँ करूँ। तो ये रहा मेरा एक किचन का ओवरऑल लुक। बहुत ही सिंपल, मिनिमलिस्टिक, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है ओवन, माइक्रोवेव और गैस स्टोव, दैट्स इट। इतने में मेरा काम हो जाता है। और ये मेरा सिंपल सा फ्रिज। तो आपको कैसा लगा मेरा सिंपल मिनिमलिस्टिक किचन येट फंक्शनल और हेल्दी किचन? कमेंट करके जरूर से बताएं। और हाँ, आगे मुझे जरूर से बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है। और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।